इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शौकत यूसुफजई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पार्टी सदारत से अली अमीन गंडापुर साहब को हटाए जाने के बाद क्या केपी में तंजीमी सतह पर और तब्दीलियां भी मुतवक्के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। नहीं, ऐसी तब्दीलियां मुझे नहीं नजर आ रही जो जिससे ये तासुर दिया जाए कि जी एक टीम चली गई दूसरी टीम आ गई। ये सारी एक ही टीम है। हो सकता है जुनैद अकबर साहब प्रेसिडेंट बन गए, वो अगर अपने लिए कोई टीम बनाना चाहें तो मेरे ख्याल से एक दो तीन चार तब्दीलियां हो सकती है। और दूसरी बात ये कि वो ये चाहते हैं कि पूरे सूबे में तंजीम साजी हो और पार्टी ऑर्गेनाइज हो, जो इख्तिलाफात हो वो खत्म हो। तो मेरे ख्याल से वो तब्दीली नहीं है जो लोग इशारा कर रहे हैं हर वक्त के जी हो सकता है कि अब वजीर आला को भी चेंज किया जाए। ऐसी बात नहीं है। वजीर आला पे बिल्कुल एतमाद का इजहार है। इमरान खान का एतमाद है उनको। और जुनैद अकबर जो है वो प्योरली पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए और पार्टी को फाल करने के लिए उनको जिम्मेदारी दी गई है और एक वर्कर है। और उम्मीद तो यही की जा सकती है कि वो पार्टी को मुतहद करेंगे और फाल करेंगे। नहीं, देखिए ना यूसुफजई साहब, एक धड़ा था जो अली अमीन गंडापुर साहब की परफॉर्मेंस से नाखुश था और फिर वकला टीम भी जाती थी और ये लोग भी जाते थे, खान साहब से मुलाकात करते थे, जुनैद अकबर खान हो, आतिफ खान हो, जो शिकायत का अंबार भी लेकर जाते रहे अली अमीन गंडापुर के अगेंस्ट। एक पूरी चार्ज शीट थी। तो आपको लगता है कि उन्होंने खान साहब को कन्विंस किया और खान साहब के कन्विंस होने के बाद इतनी बड़ी तब्दीली की गई कि अली अमीन गंडापुर परफॉर्म नहीं कर पा रहे, अंडर परफॉर्म कर रहे हैं? नहीं, देखिए, जहाँ तक पार्टी ओहदे अलग करने का ताल्लुक है, इसमें तो काफी अरसे से गौर हो रहा था और यही देख रहा था कि जी किसको ये जिम्मेदारी दी जाए। तो मेरे ख्याल से जो जुनैद अकबर का नाम आया तो उसमें अली अमीन गंडापुर की मर्जी भी शामिल है। तो ये जो ओहदे अलग करना है ना, ये इस वजह से नहीं है कि अली अमीन गंडापुर कहीं नाकाम हो गया या उसके खिलाफ कोई लॉबी कामयाब हुई, ऐसी बात नहीं है। देखिए, पर जो जाती इख्तिलाफात होते हैं ना वो तो हर पार्टी में होते हैं। वो उसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि अब जो है ना पार्टी के अंदर भी इख्तिलाफात शुरू हो जाएं। नहीं, लेकिन तासुर है कि खान साहब शायद गंडापुर साहब से नाखुश हैं। ये तासुर मौजूद है, ये दुरुस्त है? नहीं, मेरे ख्याल से अभी भी वो खान साहब से उन्होंने तवील मुलाकात की और अभी निकले हैं, बड़े खुश होकर निकले हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। देखें, खान साहब को फिर इतनी उम्मीद पड़ती है, अगर वो किसी से नाखुश है तो फिर फैसला करते हैं। आपको पता है फील्डिंग चेंज करने में वो टाइम नहीं लगाते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वो नाराजगी होती तो वो फैसला कर लेते, वो उनकी क्या मजबूरी है। यानी मुस्तकबिल करीब में वजारत आला तब्दील होने का कोई ऐसा चांस नहीं है, आप देखते हैं? फिलहाल तो नहीं है। बाकी हालात का कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं। ठीक। अच्छा यूसुफजई साहब, कल मुज़ाकरात का चौथा दौर शुरू हो रहा है और हुकूमत तो इस हवाले से तैयार है, लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये हतमी फैसला है कि कल वो नहीं जाएंगे मुज़ाकरात में? देखिए, मुज़ाकरात में जाने का कोई तुक नहीं बनता है इस वक्त। तो मेरे ख्याल से सिर्फ वो इस इंतजार में है कि आ जाए और हम इनको रिटर्न जवाब दे दें कि जी हम जुडिशल कमीशन नहीं बना रहे। तो उस पर इतनी एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं है। बस आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, इरफान सिद्दीकी साहब और आरिफ सनाउल्लाह साहब ने, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमने अंदाजा लगा लिया कि जी आप नहीं तैयार हैं, ये आपके पास इख्तियार नहीं है। दोनों सूरतें हो सकती है। तो यूसुफजई साहब, फिर उन मुलाकातों का क्या हुआ जो अली अमीन गंडापुर साहब कर रहे थे, जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ भी थी, जो बैकडोर भी थी, जिसपे बैरिस्टर गौहर भी ऑन बोर्ड थे? उन मुलाकातों का फिर क्या हुआ? नहीं, वो मुलाकातें तो रूटीन की मुलाकातें, वो सिक्योरिटी के हवाले से हैं। सीएम है वो अली अमीन गंडापुर, वज़ीर आला है, उस वज़ीर आला की हैसियत से वो मिलते हैं। और बाकी आर्मी चीफ से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग मिले थे। उसमें हमारे बैरिस्टर गौहर साहब भी थे। तो आई डोंट थिंक कि इससे कोई ऐसा मतलब लिया जाए कि फ्यूचर के अंदर कोई नई तब्दीली बन रही है या कोई वो है, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका प्योरली सिक्योरिटी मामला डिस्कस करने थे, उस पर मुशावरत हुई है। और चूंकि यहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है, यहाँ पे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आर्मी का बहुत बड़ा रोल है, तो उस हवाले से हमारी नहीं, लेकिन क्या समझा जाए कि मुज़ाकरात हर सतह पर नाकाम हो गए? नहीं, लेकिन ये जो बैकडोर चैनल की बात की जाती है ना, ये तो ऐसे अफवाह घड़ी गई बातें हैं ना। जब ISPR की तरफ से भी आ गया, हमारी तरफ से भी आ गया कि जी हमने कोई ऐसी बात नहीं की है, ना ही कोई वो है। सिर्फ एक किस्म का एक राब्ता हुआ है। और राब्ता जो है वो किस हवाले से हुआ, वो भी आपको पता है, सिक्योरिटी हवाले से हुआ है।
अब लेकिन पीटीआई रास्ता हो गया है। की सर पीटीआई की वो लीडरशिप जो इंगेज कर रही थी हुकूमत के साथ भी या कहीं ताकतवर हलकों के साथ भी, वो खान साहब को रिलीफ दिलाने में कामयाब नहीं रही। अब जाहिर है उसमें फ्रंट लाइन पे अली अमीन गंडापुर साहब हैं और गंडापुर साहब मुज़ाकराती कमेटी में भी मौजूद थे, तो ये तासुर तो अपनी जगह पर बाहर कैफ कायम है ना कि वो खान साहब को 190 मिलियन पाउंड केस हो या दीगर केसेस हो या कोई ब्रीदिंग स्पेस पीटीआई के लिए हो, वो क्रिएट करने में या बेहतर कराने में नाकाम रहे। नहीं देखिए, लेकिन अली अमीन गंडापुर एक सूबे के वज़ीर आला है, वो ऐसा तो नहीं कर सकते कि वो किसी के केसेस खत्म करा दे या किसी को रिलीफ दिला दे। आपको पता है वफाक में हमारी मुखालिफ हुकूमत बैठी है और अली अमीन गंडापुर के ऊपर कितने मुकदमात आए रोज उनके खिलाफ वो जारी हो जाते हैं, समन जारी हो जाते हैं, वारंट गिरफ्तारियां जारी हो जाती है। तो ये तो देखिए, उन अली अमीन गंडापुर अगर कोशिश कर रहा है तो वो सूबे के हवाले से कर रहा है और सूबे के मामलात को बेहतर करने के लिए कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये तासुर देना कि जी वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिला हुआ है या ये गलत है। एस्टेब्लिशमेंट के साथ यहाँ पे हमारी बातचीत करना या उनसे राब्ते करना ये हमारी भी मजबूरी है, क्योंकि सूबे की हुकूमत जब चलाते हैं आप, यहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल का इशू आता है, दहशतगर्दी का इशू आता है, तो वो फिर रिलेटेड बन जाता है, रेलिवेंट बन जाता है हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों के बीच में। तो इसलिए वो राब्ते होते हैं, फिलहाल तो वही राब्ते हैं, बैकडोर चैनल कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, जो भी मुज़ाकरात हुए वो यही हैं जो आपके सामने है। ठीक, लास्टली शौकत यूसुफज़ई साहब, फैसल चौधरी साहब ने कहा कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से मुतालिक पहले बता दिया गया था कि अगर मामला तय ना हुए तो बुशरा बीबी गिरफ्तार हो जाएंगी। तो क्या ये बात दुरुस्त है कि अल्टीमेटली मुज़ाकरात की नाकामी पर ही बुशरा बीबी की गिरफ्तारी हुई है? नहीं, मेरे ख्याल से तो देखे ना तो देखे, ये तो फिर वो वाली बात होगी कि हम एनआरओ मांग रहे थे या फिर हुकूमत को इस तरह की बात कर रही थी, ऐसी कोई बात तो है ही नहीं। बुशरा बीबी तो पिछली दफा भी जब ये मौखर हुआ था, उस दफा भी वो अपने साथ सारे रेलेवेंट चीजें साथ लेकर गई थी, बिस्तर भी था, गर्म कपड़े भी थे, वो तो उस वक्त भी तैयार होकर गई थी कि मुझे गिरफ्तार करेंगे और दफा भी वो तैयार होकर गई थी। तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ हुकूमत की कोशिशें हैं कि डराए धमकाए, वो उससे तो चीजें आगे बढ़ चुकी हैं, अब डराने धमकाने के कोई तासुर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफज़ई साहब आपके वक्त के लिए।